के बारे में। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज अ स्यूडो मैट्रिक्स। ठीक है, तो let X be a non-empty set. Let X be a non-empty set. D is a mapping, या इसको इस तरह से लिखिए, a mapping D from X cross X to R is called pseudo matrix. If and only if number 1 D of x y is always greater or equal to 0. Number 2 D of x y is equal to D of y x. एंड नंबर 3, देखिए ये दो प्रॉपर्टी जो है ये बिल्कुल मैट्रिक स्पेस की तरह थी, बस स्यूडो मैट्रिक्स में इस थर्ड नंबर की जो प्रॉपर्टी है ये थोड़ी और बदल जाती है। तो इफ x is equal to y implies that d of x y is equal to 0। अब हम लोगों ने मैट्रिक स्पेस में क्या पढ़ा था कि इफ d of x y is equal to 0 then x is equal to y। ये रिवर्स भी पढ़ा था कि अगर d of x y 0 है तो x बराबर y के होगा। लेकिन शुरू में हम क्या लेकर चल रहे हैं कि अगर x बराबर y है तो d of x y तब जाकर के 0 होगा, लेकिन d of x y अगर 0 है तो जरूरी नहीं है कि x बराबर y के हो। क्लियर है? तो इसकी जो रिवर्स प्रॉपर्टी है वो स्यूडो मैट्रिक में हम नहीं लेकर चलते हैं। बाकी सारी प्रॉपर्टी वैसी ही है जैसे हम मैट्रिक स्पेस में लेकर चलते हैं। तो इसकी चौथी प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी? चौथी प्रॉपर्टी है कि d of x y is always less or equal to d of x z plus d of z y for every x y z belongs to x। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड, जिसमें हम केवल इस प्रॉपर्टी को मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी से अलग करते हैं को हम स्यूडो मैट्रिक्स कहने लगते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं स्यूडो मैट्रिक्स का। फॉर एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं कि D is a matrix from R cross R to R such that D of x y is equal to x square minus y square का whole mod। d of x y is equal to x square minus y square का होल मॉड। क्लियर है? तो अब इसमें देखिए पहली प्रॉपर्टी हम दिखा रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी d of x y ये बराबर है मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। सेकेंड प्रॉपर्टी कि d of x y ये बराबर है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड इट विल बी रिटन एज मॉड ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। ये सेकेंड प्रॉपर्टी भी पूरी
थर्ड प्रॉपर्टी अब हम चलते हैं इस प्रॉपर्टी में जो कि हमें स्यूडोमेट्रिक को मैट्रिक स्पेस से बिल्कुल अलग करती है। तो अब आप देखिए कि हम क्या कर रहे हैं कि x बराबर y लेकर के हम x बराबर y तो है, अगर x बराबर y है तो हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। एंड दिस इंप्लाइज दैट d ऑफ x y बराबर 0। ये प्रॉपर्टी हमें सेटिस्फाई करती है कि अगर x बराबर y है तो मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट dxy बराबर 0। बट अगेन हम लेते हैं बट इफ dxy को हम 0 ले लेते हैं, सपोज हमने dxy 0 ले लिया, अब हमको क्या दिखाना है कि x बराबर y होना चाहिए, लेकिन शुरू में ये नहीं होता है। देखिए dxy बराबर 0, दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस y। अब यहाँ पर x बराबर माइनस y है, तब भी हमारा dxy जो है वो 0 हो जा रहा है। देयरफॉर ये स्यूडो मैट्रिक्स हो गई। अगर dxy बराबर 0 है तो इसका मतलब क्या है, x बराबर y तो है, साथ में x बराबर माइनस y पर भी ये dxy 0 हो जा रहा है। देयरफॉर इट इज अ स्यूडो मैट्रिक्स। और थर्ड प्रॉपर्टी आपको, लास्ट वन फोर्थ प्रॉपर्टी आपको वैसे ही प्रूव करनी है। फोर्थ प्रॉपर्टी कि आप लेकर चल रहे हैं dxy एंड दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। दिस इज लेस और इक्वल टू मॉड, सेपरेट कर रहे हैं, मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड दिस इज लेस और इक्वल टू dxz प्लस dzy। ये क्या है, मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, ये है dxz के बराबर और dz स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर d मॉड ऑफ z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर dzy के बराबर। तो हमें प्रॉपर्टी क्या मिल गई, हेंस हमें मिल गया dxy इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू dxz प्लस dzy। तो ये स्यूडो मैट्रिक्स होने का ये एग्जाम्पल सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। देयरफॉर इट इज अ स्यूडो मैट्रिक्स। अब हम एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में चलते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको साफ कर देते हैं। क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन है कि इफ XD इज अ मैट्रिक स्पेस, इज अ मैट्रिक स्पेस, ठीक है। XD हमें मैट्रिक स्पेस पहले से दिया हुआ है और एक हमने D स्टार डिफाइन किया हुआ है, मैट्रिक एंड अदर मैट्रिक्स। D star is defined by D star xy is equal to D of xy upon
1 plus dxy for every x comma y belongs to x। तो हमको क्या दिखाना है? Then prove that d star is also a, या इसको ऐसे कह दो कि x d star is a metric space। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि हमें एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस पहले से दिया हुआ है और हमने अनदर एक मैट्रिक डिफाइन करी है। इट इज़ नॉट अ मैट्रिक, अभी हम मैट्रिक इसको नहीं कहेंगे, इट इज़ अ मैपिंग। तो डी स्टार हमने मैट्रिक डिफाइन करी है सच दैट डी स्टार इज इक्वल टू डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस 1 प्लस डी एक्स वाई। तो हमको दिखाना है डी स्टार एक्स वाई इज आल्सो अ मैट्रिक ऑन एक्स, या दिखाना क्या है हमें कि डी स्टार एक्स इज अ मैट्रिक स्पेस। तो हमें वो सारी मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी अब हमें डी स्टार पर दिखानी है। क्लियर है? तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि सिंस एक्स डी इज अ मैट्रिक स्पेस, सिंस एक्स डी इज अ मैट्रिक स्पेस, ये हमें पहले से दिया हुआ है। तो हमें नंबर 1 क्या मिलेगा कि इसको हम D1 से नाम दे रहे हैं कि D1। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी D1 क्या मिल रही है कि dxy जो है ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। D2 प्रॉपर्टी मिल रही है कि d ऑफ xy बराबर होगा d ऑफ yx के। D3 प्रॉपर्टी है d ऑफ xy ये बराबर 0 होगा अगर x बराबर y के है। और लास्ट प्रॉपर्टी हमें मिल रही है कि d ऑफ xy is always less or equal to dxz plus dyz के, या इसको dzy कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। For every x y z belongs to x। तो चूंकि dxy xd हमारे पहले से ही मैट्रिक स्पेस है तो वो इन 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। अब हमें दिखाना है कि डी स्टार एक्स वाई इज आल्सो अ मैट्रिक स्पेस। तो हमको सबसे पहले क्या दिखाना है? नंबर 1 हमें प्रूव करना है कि डी स्टार एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। क्लियर है? तो इसके लिए हम क्या लेकर चलेंगे? सिंस डी स्टार एक्स वाई ये बराबर है d ऑफ एक्स वाई अपॉन 1 प्लस d ऑफ एक्स वाई के। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है d स्टार एक्स वाई बराबर d एक्स वाई प्लस 1 प्लस d एक्स वाई के। अब आप ये देखिए बाय प्रॉपर्टी d1 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि d एक्स वाई ये पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, 1 प्लस के साथ जोड़ेंगे तो पूरी क्वांटिटी हमें पॉजिटिव दिखाई पड़ेगी। तो बाय D1 इम्प्लाइज दैट D स्टार x, D1 क्या इम्प्लाई करता है कि dxy, अभी स्टार रख लीजिए, dxy इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज दैट D स्टार xy इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो मैट्रिक होने की पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है डी स्टार के लिए। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमको शो करनी है कि अब हम लेकर चलते हैं डी स्टार एक्स वाई। तो डी स्टार एक्स वाई क्या दिया हुआ है? 1 डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई।
and it can be written as dyx upon 1 plus dyx. क्यों? since by d2 प्रॉपर्टी देखिए कि dxy बराबर dyx, तो dxy की जगह हमने dyx कर दिया एंड दिस विल बी इक्वल टू d स्टार yx। तो हमें क्या मिल गया? d स्टार xy इज इक्वल टू d स्टार yx। मैट्रिक स्पेस होने की सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी, हमें दिखाना है dxy बराबर 0, सॉरी d स्टार xy को हम 0 लेकर चल रहे हैं। d स्टार xy बराबर 0 तो हमें दिखाना है x बराबर y। तो दिस इंप्लाइज दैट dxy अपॉन 1 प्लस dxy बराबर 0। अब d ये सारी क्वांटिटी 0 है तो ये हमें क्या दे देगी? dxy बराबर 0 दे देगी। अब देखिए d3 प्रॉपर्टी ये कहती है कि dxy अगर 0 है दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y। क्लियर है? और इसमें दोनों तरफ से एरो बना देंगे तो ये हमारी दो साइडेड हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर x बराबर y है तो dxy बराबर 0 होगा। यहाँ पर लेते हैं ये y प्रॉपर्टी d3 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज कर ली। तो हमारे d स्टार अगर 0 है तो हेंस हमें रिजल्ट क्या मिला? हेंस d स्टार xy इज इक्वल टू 0 if and only if x is equal to 1। मैट्रिक होने की तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। क्लियर है? अब आता है फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ एंड लास्ट। उसके लिए हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए तो हम इधर इसको साफ कर दे रहे हैं। हाँ, तो उसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमें क्या दिखाना है कि d स्टार xy इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू d स्टार xz प्लस d स्टार zy। ये हमें प्रूव करना है फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए। तो हम लेकर चल रहे हैं d स्टार xy। d स्टार xy को हम लिख सकते हैं dxy अपॉन 1 प्लस इट इज गिवन dxy एंड इट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस dxy। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि dxy को, क्योंकि हमें आपको याद हो कि जो d4 प्रॉपर्टी हमें दी हुई है उसमें कहा गया है कि dxy इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू dxz प्लस dzy। तो इस dxy की जगह हम क्या करने जा रहे हैं? dxz प्लस dy को हम लिखने जा रहे हैं। तो ये इनइक्वालिटी जो है ये इनइक्वालिटी में बदल जाएगी। 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस dxz प्लस dz। क्लियर है? और ये इक्वलिटी इसलिए ग्रेटर होगा क्योंकि न्यूमरेटर हम बड़ा कर रहे हैं। न्यूमरेटर बड़ा करेंगे तो ये क्वांटिटी हमारी छोटी होती जाएगी और इसको हम जब 1 से माइनस करेंगे तो हमें इससे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। क्लियर है? दिस विल बी इक्वल टू dxz प्लस dzy अपॉन 1 प्लस dxz प्लस dxy एंड दिस विल बी इक्वल टू dxz
अपॉन 1 प्लस dxz प्लस dxy, ठीक है, प्लस dzy अपॉन 1 प्लस dxz प्लस dzy। क्लियर है? dzy एंड ये जो क्वांटिटी है अब हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज लेस और इक्वल टू dxz अपॉन 1 प्लस dxz प्लस dzy अपॉन 1 प्लस dzy। क्योंकि ये इक्वालिटी है तो हमने यहाँ से xz हटा दिया, सॉरी zy हटा दिया, और यहाँ से हमने xz को हटा दिया, तो ये क्या मिला dxz, एंड इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू d स्टार xz प्लस d स्टार zy। तो हमारा रिजल्ट क्या मिल गया है, हमारा रिजल्ट मिल गया कि d स्टार xy इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू d स्टार xz प्लस d स्टार zy, एंड दिस इज द full proof of the given question.